हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्वालिटी मोनू पे। और आप बहुत से 80% लोग आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो। आप अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप फैकल्टी भी आने वाली है, मैथ फैकल्टी जो 6 से लेके 10 तक की मैथ कराएंगे उज्जवल सर, वो भी आ जाएगी एक दो दिन में ही। इस पे भी मैंने उनसे बात करी है। और ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहेगी। और आपको इस लेक्चर की या सभी लेक्चर की जो भी फैकल्टी आएगी उस सब की हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको जाइए, पीडीएफ जरूर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन करें। तो आज हम बात करेंगे समानता। समानता आप किसे कह सकते हैं, क्योंकि समान है। जैसे आपको इस चित्र में दिखाया होगा, मैंने आपके लिए लगाया है ये। देखो बहुत सारे लोग खड़े हैं, कोई उद्योगपति है, कोई कांता जैसी घरेलू महिला है, कोई सुदासा जैसी घरेलू काम करने वाली है, और भी बहुत सी महिलाएं यहाँ देखो, एंकर भी है इधर, और बहुत सी खड़ी हैं। तो आपको एक समानता की एक वो दिखाऊंगा। आपको इस लाइन में 5th नंबर पे जो दिख रही होंगी, ये कांता है। इनकी मैं कहानी आपको सुना देता हूँ। वो सुजाता जिनके पीछे खड़ी हैं, और जैन साहब जो सबसे लास्ट में खड़े हैं। ये इनकी कहानी है, आपकी बुक में जो दे रखी है। कांता वोट की लाइन में वोट देती है। वोट देने आया हुआ, आप मम्मी पापा के या किसी के साथ गए हो, चाहे आपने देखा हो, तो वोटर लाइन में खड़े हैं वोट डालने के लिए। तो जैन साहब एकदम पीछे खड़े हैं। तो कांता सुजाता से कहती है कि सुजाता देखो, हम कितना समान अधिकार है। इतने बड़े उद्योगपति जिनका मैं, जैन साहब के यहाँ उद्योगपति हैं अशोक जैन साहब, जिनके मैं काम करती हूँ, वो भी लाइन में हमारे पीछे खड़े हैं। यही है लोकतंत्र का जो समान अधिकार दिला रहा है। और फिर ये आते आते बात करती है क्योंकि उसकी गुड़िया की भी तबीयत खराब होती है। तो अपनी गुड़िया से बोल के जाती है कि बेटा, कांता जो होती है कि बेटा मैं काम करने जा रही हूँ जैन साहब के यहाँ, और उसे एक भी छुट्टी नहीं होनी करनी करनी पड़ती, क्योंकि आज तो इसे जरूर जाना था, क्योंकि आज जैन साहब के यहाँ से वो पैसे मांग के लाती। और बहुत सी जो जिस एरिया में वो रहते हैं, तो उसके अगल बगल आराम बराबर में जो बीमारी कैसे फैलती है। एक तो कूड़ा कचरा, बस्ती में साफ सफाई नहीं है, और ये जिम्मेदारी सरकारी है, सरकार की है। लेकिन अभी तो कांता इतनी खुश हो रही है क्योंकि इतने बड़े उद्योगपति जैन साहब पीछे खड़े हैं और हम भी उसी लाइन में खड़े हैं, हम वोट डालने हैं, समान अधिकार है। लेकिन तब जैसे जैसे अपने घर आती है, तो फिर वो जैन साहब के यहाँ काम करने जाती है। लेकिन वो जैन साहब की मैडम से तो वो पैसे मांगती है कि मैडम जी मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत खराब है। तो वो मैडम कहती है कि कांता, आप अपने पैसे मांगने की आदत मत बनाइए। तो उन्होंने कहा कोई नहीं मैम, लेकिन मेरी आज बेटी की तबीयत खराब है तो मुझे पैसे तो चाहिए। तो कांता जैसी पैसे लेके आती है और अपनी बेटी को, गुड़िया को वो हॉस्पिटल लेके जाती है। तो उस हॉस्पिटल में खड़ी लाइन को, एक तो उनने सुबह जो वाली लाइन देखी थी क्योंकि जो वोटर आईडी वोट देने के लिए खड़ी थी, जो सब समान अंतर थे। लेकिन तो वो सरकारी हॉस्पिटल में जाती है तो वो लाइन देखती है क्योंकि यहाँ पर तो इतनी बड़ी लाइन है, और अभी तो वोट डालने के लिए तो लाइन जो खड़ी थी और इस वाली लाइन से वो अलग है। अमीर क्यों की लाइन या प्राइवेट हॉस्पिटल में वो देखते हुए आती है क्योंकि वहां तो कोई वो नहीं है। तो ये शाम को से बाद में लगता है क्योंकि अब असमानताएं हैं इस मारे, क्योंकि अब ये असमानता है आ गई है। और भी आगे कहानी आएगी, अभी मैं आपको बताऊंगा। और मताधिकार की समानता। मताधिकार वो होता है जो व्यक्ति, मतलब जो 18 साल से प्लस है या 18 साल का है, स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, उसे, चाहे वो किसी धर्म से रिलेटेड करता हो, चाहे उसका जाति कोई सी भी हो, चाहे वो किसी जन्म स्थान से आता हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उसे एक नागरिक, भारत का नागरिक, एक नागरिक एक वोट का अधिकार है। जो वोट हमारे पास है या मेरे पास है, वही वोट एक हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास हो सकती है, नरेंद्र मोदी हमारे, और केजरीवाल के पास हो सकती है, बड़े बड़े उद्योगपति अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के पास एक वोट का अधिकार वही है। तो ये समानता है। अब अन्य प्रकार की समानताएं, सॉरी असमानताएं लिखना था मैंने, समानताएं लिख दिया है, इससे इसके लिए माफी चाहता हूं। अन्य प्रकार की असमानताएं, समानता नहीं है, असमानताएं। किस तरह असमानता हमारे सामने आती है। आप अगर बाहर ग्रामीण ग्रामीण या गाँव वाँव से रिलेट करते होंगे, जो आपने
वहां पर रहते होंगे तो आपको बचपन में ही जाति व्यवस्था का अनुभव शायद हो जाएगा क्योंकि नहीं तो निचली कास्ट का है, तू क्लास में नहीं बैठेगा, तू पीछे बैठेगा, तू नीची कास्ट का है, हम राजपूत हैं या ब्राह्मण है, तो उस पर नीची कास्ट वाले पे थोपते हैं। वो तो आपको बचपन में ही। लेकिन आपको शहरी भारत में या शहरी जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई, यहाँ भी आपको देखने को मिल सकती है जाति व्यवस्था। और ये आप सदाचार विज्ञापन को ही पढ़ लीजिए, आप शहरी में उनको कहते हुए सुन लीजिए, या किसी लड़की ने लव मैरिज करी है किसी से लड़के से, और वो बहुत प्यार करते हैं आपस में, वो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन ये समाज ये है ऊंची कास्ट के लोग कि नहीं, उसने तो इससे शादी कर ली, किसी और बिरादरी में शादी कर ली, ये तो हमारे असूलों के खिलाफ है। ये सब की आप शहरी में बातें सुने होगे और आपने सुनी भी होगी। अब ये शब्द आता है दलित किसे कहते हैं। दलित शब्द से भी आप परिचित होंगे पहले भी। दलित शब्द दलित शब्द उन्हों के लिए प्रस्तुत करा जाता प्रयोग कि जो निचली कास्ट के या दबे कुचले लोग हैं, और जो श्रम को संबोधित करते हैं वो दलित से करते हैं, जो कुचला हुआ है, टूटा हुआ है। इस शब्द का इस्तेमाल दलित के संकेत करते हैं क्योंकि अगर उन्हें निचली कास्ट ना कुछ कहते हुए उन्हें दलित रूप में सके कि ये दलित है, तो सम्मान और थोड़ा मिलता है। और पहले भी साथ में उनके भेदभाव होता रहा है और आज भी हो रहा है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि आज किस तरह का भेदभाव होता रहा है दलितों के साथ या निचली कास्टों के साथ। अब हम देखिए अन्य प्रकार की, वही अन्य प्रकार की असमानताएं, सॉरी मैं दोबारा आपके लिए सॉरी बोल रहा हूँ, इसे ठीक कर लिएगा ना। ये अन्य प्रकार की समानता नहीं है, असमानता है, और लगा लिएगा इसके आगे। आपको मैं एक कहानी बताऊंगा, जैसे मैंने आपको बुक में दिखे, जूठन। जूठन ये ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है। जब ये 2000 वो 1950 से 2013 में इनका जीवन काल रहा है, और प्रसिद्ध दलित लेखक हैं, और उन्होंने अपनी आत्मकथा जूठन में बहुत से किस्से लिखे हैं। कि जैसे ये एक बार बताते हैं कि मैं स्कूल में जाता था, तो दूसरे जो मुझे स्कूलों में जाता था तो दूर मुझे बैठना पड़ता था क्लास में, और क्लास में जब डेस्क भी हुआ करती थी तो मुझे जमीन पर बैठना पड़ता था, ऐसी स्थिति थी। और कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे पर बिठा दिया जाता था, जहां पर मुझे कभी कुछ दिखाई नहीं देता था, मतलब इतने पीछे बिठा देता। अगर मास्टर जी कुछ अध्यापक जी बोर्ड पे लिखते थे तो उन्हें नहीं दिखाई दिया जाता, ऐसी असमानताएं थी। और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खूब विस्तार से लिखा इस पे। और ये और बताते हैं कि एक बारी में ओम जो उनके अध्यापक थे ओम प्रकाश से स्कूल के खेल में कि सारे मैदान में झाड़ू लगवाने के लिए कहा। और वो ओम प्रकाश जी लिखते हैं कि वो लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। और आप स्कूल में आना आपने देखा होगा, स्कूल ग्राउंड कितना बड़ा होता है, और जिसे साफ करने में मेरी पूरी कमर दर्द कर गई थी। और जो बताते हैं बहुत ही मेरे पे, मतलब ऐसा दलितों पे तो अत्याचार हुआ है। उस जो सिर अटक अटक रहा था और मुंह के भीतर धूल घुस रही थी, ये सब वर्णन करते हैं इस बात का अपनी जूठन में। और मेरी कक्षा के बाकी जो सारे बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था, तो मास्टर जी और उनकी नजर भी मेरे ऊपर थी, कहीं मैं चुपके से पानी ना पी लूं, और मुझे पानी पीने तक की इजाजत नहीं दी गई थी। और पूरे दिन पर मैं झाड़ू लगाता रहा। और जैसे ही इनके पिताजी उसी विद्यालय से बाहर गुजर रहे थे, उसके विद्यालय से, तो ये बताते हैं जैसे इन्हें अपने बच्चों को ओम प्रकाश को झाड़ू लगाते हुए देख रहा है। ये सब इसकी असमानता क्यों है, क्योंकि निचली कास्ट से आते हैं। तो अगर जो स्कूल का अध्यापक जी उन्हें नहीं, ये निचली कास्ट जाति से आते हैं, इस वजह से इन्हें नीचे बैठा दिया, झाड़ू लगवाने के लिए कहा गया पूरे ग्राउंड में। और बिना फालतू मतलब कुछ चिढ़ के मारे कि ये तो निचली कास्ट का है, ये हमारे बराबर कैसे शिक्षा ग्रहण कर रहा है, ये सब। लेकिन जैसे ही उनके पिताजी ने उन्हें देखा तो अंदर आए कि बेटा आप कैसे, आप तो स्कूल में पढ़ना चाहिए, आप झाड़ू क्यों लगा रहे हो। तो जैसे अब उसने ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने पिताजी को देखा, उनकी आंखों में आंसू भरा है, और अपने पिताजी से गले लग के कह दिया कि पिताजी मुझे तो अध्यापक जी ने कहा है और सब बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, क्या मैं उन बच्चों की बराबर नहीं हुई, क्या मैं उन बच्चों की बराबर पढ़ नहीं पा रहा हूँ जो मुझे सजा मिलनी है। तो उनके पिताजी बहुत निराश हुए और अध्यापक जी को कहा कि आप अध्यापक हो तभी भी ऐसी बात कर रहे हो, या उन्हें बच्चे को ऐसा मनता है, अभी से आप एहसास करवा रहे हो। आपको तो ये कहना चाहिए आजाद भारत है, आजाद भारत में तो ऐसा मनता है होनी नहीं चाहिए था, संविधान है या कानून है। और भी, और एक और कहानी मैं आपको बताऊंगा, अंसारी दंपत्ति, ये शहर, ये गांव की कहानी थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो जूठन है आत्मकथा में लिखते हैं।
और अंसारी दंपत्ति एक शहर पर किराए पे मकान लेने आया था। इसकी भी कहानी बता दूं, ये ढूंढते रहे शहर पे किराए पे मकान के कि यहाँ मिल जाए, पैसे होते थे उन पे, सब कुछ थे कि यहाँ मिल जाए वहां मिल जाए। इस वजह से इन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर के वहां गए, बिल्डर के वहां गए। प्रॉपर्टी डीलर ने भी इन्हें कई मकान दिखा दिए। और एक बार तो ऐसा हुआ, तब ये किसी गली में गए तो उन्होंने कहा दिया, इनके नाम सुनते आपका नाम क्या है, क्या अंसारी दंपत्ति। तो ये उन्होंने उनको ऐसा बोला गया कि नहीं, हम मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकते और बिल्डिंग, और कोई भी मांसाहारी व्यक्ति यहाँ निवास नहीं करता। और हालांकि उसी के पड़ोस में से मछली पकाने की गंध आ रही थी और अंसारी दंपत्ति को बहुत बिल्कुल निराशा हुआ, क्योंकि पड़ोस में मछली की बू आ रही है, गंध आ रही है और ये मुझे मकान देने से मना कर रहे हैं। ऐसी असमानताएं है। और बिल्डर उन्होंने और भी मकान दिखाए, लेकिन तब इन्होंने अंसारी दंपत्ति थे, प्रॉपर्टी डीलर ने बोला कि आप अपना नाम बदल लीजिए और आपको यहाँ पर मकान मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे तो कोई मकान दे नहीं रहा है, क्योंकि मांसाहारी या कोई भी। तो जो अंसारी दंपत्ति थे वे उनकी गरिमा या उन्होंने हकदार नहीं थे, और उन्हें अपना अंदर से मन नहीं हो रहा था कि मैं अपना नाम बदल लूं। ऐसा करने से और उनका मन नहीं कह रहा था कि मैं नाम बदल लूं, जो मैं हूं उसी के। ऐसी भी असमानताएं भारत में है और आज भी है, और आपने देखा भी होगा। और ओम प्रकाश वाल्मीकि और दंपत्ति के साथ जो व्यवहार के कारण है, उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है। इससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंची है, क्योंकि क्या मैं औरों की तरह नहीं हूं क्या? जो और लोग हैं उन्हीं के तो जैसा मैं ही हूँ, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। इस वजह से। और एक और कहानी, आपने अपनी टीवी पे पिक्चर देखी होगी, 1975 में रिलीज बनी थी ये पिक्चर, फिल्म दीवार। अमिताभ बच्चन इसमें मुख्य नायक हैं। और इसमें दिखा रखा है क्योंकि तब वो एक आदमी, तब अमिताभ बच्चन छोटे होते हैं इस फिल्म में, तो एक आदमी जो आता है वो फेंके हुए पैसे देता है, और जो तो वो अभी वो अमिताभ बच्चन जूते पॉलिश का काम कर रहे होते हैं। तो जैसे जूते पॉलिश होते हैं तो फेंक के पैसे देता है। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि ये मेरी गरिमा है और मैंने काम किया है, तो मेरे हक का पैसा मेरे हाथ में देना चाहिए। तो फिर वो दोबारा पैसा। तो इस वजह से सबकी समानता है, तो इसमें व्यवहार असमानताएं तो होनी नहीं चाहिए। मैं भी आपसे एक कहूंगा कि आपकी क्लास में जो भी ऊंची कास्ट है, नीचे कास्ट है, सबको समान अधिकार है। अब वो भी इंसान है, आप भी इंसान है, सबको समान पढ़ने का समान अधिकार है, समान हर चीज बोलने का सबको समान अधिकार है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि और दंपत्ति जैसे ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था, जैसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन उनके सम्मान और उनकी गरिमा के हकदार, उसी की गरिमा के हकदार है। और अन्य किसी व्यक्ति को भी मिलती है, जो अन्य किसी व्यक्ति को भी मिलती है, और वे उसी के। इसी वजह से ये और किसी के साथ आप व्यवहार ना बढ़े, बिल्कुल ठेस पहुंचती है, क्योंकि मैं तो उसके जैसा नहीं हूँ क्या, मैं भी एक लड़का ही हूँ या लड़की हूँ, मैं भी पढ़ने का मुझे अधिकार है। तो आप ये जरूर देखें, आपको असमानताएं होनी नहीं चाहिए। और आज भी है, वैसे मैं आज हम 2021 में पढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी असमानताएं हैं, आज भी जाति व्यवस्था है, आज भी हम गाड़ियों पे लिखा देखते हैं कि जाटव है या गुर्जर है। ये सब नहीं होना चाहिए, फालतू की बातें होती हैं। अब हम देख लेंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता क्या है। भारतीय लोकतंत्र में समानता, जो भारतीय संविधान है वो सबको समान मानता है। देखो, भारतीय संविधान सबको समान मानता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी उच्च कास्ट के नहीं मानते कि नहीं ये तो ये, जैसे मैं आपको बता रहा था अभी। तो जो भारतीय संविधान है वो सबको समान अधिकार समान मानता है। और चाहे वो व्यक्ति स्त्री हो, वो चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो धर्म का हो, किसी भी रिलेटेड धर्म निरपेक्ष है हमारा भारत। और आर्थिक पृष्ठभूमि से या कितनी भी गरीबी से आता हो, वे सबको मानते हैं, समान मानते हैं। और इसके बाद भी ये नहीं, हम लेकिन ये नहीं कह सकते हम इसके बाद ये असमानताएं खत्म हो गई है, यह बिल्कुल नहीं है, ये हम ऐसा नहीं कह सकते। और आप यहाँ देखेंगे कि समानता को स्थापित करने के जो संविधान में कुछ प्रावधान है, वो आपको इस स्लाइड में दिख रहे होंगे, और मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कानून लोगों के लिए सम्मान तथा उनके सम्मान के व्यवहार सुनिश्चित करता है, लेकिन व्यक्तियों जो सिद्धांत है ना, उनके जो व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत है मान्य हैं। और पहले ये भेदभाव या दुर्व्यवहार होते थे और लोग में आज भी हो रहे हैं, और कानून कानून उनकी रक्षा करने के लिए है, लेकिन तभी भी रक्षा नहीं हो पा रही है, क्योंकि लोग अपनी सोच नहीं बदल रहे।
और जैसे अब हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो निम्नलिखित प्रावधान है। पहला प्रावधान क्या दे रखा है कि कानून की दृष्टि में वो कोई भी हर व्यक्ति जो देश से राष्ट्रपति से लेकर और कांता जैसी घरेलू महिला तक, जैसे मैंने आपके कांता के बारे में बताया, वो घरेलू महिला थी और वो काम करने जाती थी, उसको कानून के पालन करने की, कानून का पालन करेगा। कानून के समक्ष चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो चाहे कांता जैसी घरेलू महिला हो, समान नजर से देखा जाएगा। अगर जो अपराध राष्ट्रपति ने किया उसे उन्हें भी सजा मिलेगी, और एक घरेलू महिला या कांता जैसी महिला ने किया उन्हें भी समान सजा मिलेगी। और किसी व्यक्ति के साथ या धर्म हो, चाहे वंश हो, चाहे जन्म स्थान हो, चाहे जैसे स्त्री हो या पुरुष हो, आधार नहीं किया जाएगा और भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान भी कहता है आप जरूर देखें, आप किसी के साथ भेदभाव ना करें। संविधान भी कह रहा है चाहे वो जाति से आता हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो जन्म स्थल से आता हो, किसी भी जन्म स्थल से आता हो, आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। कानून का उल्लंघन करने के बराबर है। और हर व्यक्ति, आप ये जरूर देखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है। लेकिन पहले की अनुमति दी थी, पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जिन्होंने हमारा संविधान लिखा। और उन्हें एक बारी वो ये बताते हैं कि मैं खुले तालाब में एक बारी मैं पानी पी लिया था, तो वहां के जो पंडित थे उन्होंने मार मार के मेरी एकदम हालत खराब कर दी थी। और क्योंकि तू तो दलित है, तूने इस तालाब में से पानी कैसे पी लिया। ये सब असमानताएं देखी जाती है। और आप ये जरूर ध्यान दें कि हर व्यक्ति को, चाहे किसी भी कास्ट से आता हो, किसी भी जाति हो या धर्म हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, जिसमें खेल के मैदान, सार्वजनिक स्थल ये होते हैं खेल के मैदान जहां पर सब जने आ सकते हैं, होटल, दुकानें या बाजार सम्मिलित, और कुआं हो या सड़कें हो, चाहे नहाने के घाट हो, आप सब जगह जा सकते हैं। आजादी है, अगर आपको कोई रोकता है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि सार्वजनिक जाने से मैं होटल में भी जा सकता हूँ, चाहे मैं गरीब हूँ चाहे अमीर हूँ, मैं किसी बड़े से बड़े बाजार में भी जा सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है, आप ये बता सकते हैं। अब भारतीय लोकतंत्र में समानता, ये बात चल रही है कि समानता के दो तरह से समानता हमारे संविधान में लाई गई है। पहले तो कानून द्वारा, जो कानून के द्वारा समानता है, अनुच्छेद है उन्हें, और दूसरी सरकार की योजनाओं और कार्यक्रम द्वारा। और आप ये समझे कि आप ये सोचते कि एससी या एसटी को आरक्षण क्यों मिल रहा है। आप ये सोचते हो कि आप आप क्लास 7th क्लास में होंगे तो आप ये सोचते होंगे, मैं 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको बताना भूल गया था, समानता, सॉरी, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो समानता, आप 7th क्लास में होंगे तो आपको पैसे मिलते होंगे स्कूल से, तो समान, और कुछ आपके जो जनरल बच्चे दोस्त होंगे तो कर देंगे आपको कि कोई पैसे मिलने हैं, फिर समान अधिकार नहीं है। तो आप उन्हें बता सकते हैं कि कानून के साथ साथ सरकार के जिन समुदायों के सैकड़ों वर्षों तक में हमारे पर अत्याचार रहा ना, तुम्हारे ऊंची कास्टें ने, आप ऐसे नहीं कह सकते, या आप कैसे कहते हैं, हजारों वर्षों तक जो हम पे अत्याचार रहा, तो अब हमारा टाइम आ चुका है क्योंकि अब हम अपने जीवन सुधारने के लिए, और सरकार हमारे ऊपर अनेकों कार्यक्रम चला रही है, आरक्षण देती है। और जिन लोगों में अतीत में अवसर नहीं मिले थे, मतलब निचली कास्ट के, सरकार ये जानती है कि निचली कास्ट के अवसर नहीं मिले थे, उन्हें अवसर मिले और वो बड़े पद पे जाएं। ऐसा नहीं कि दलित ही बड़े पद पे जाएं, जो मेहनत करेगा वो जाएगा, लेकिन उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। और सरकार का उठाया कदम ये भी है कि सरकारी स्कूलों में दोपहर का भोजन भी होने लगा। और दोपहर के भोजन का जो कार्यक्रम हुआ वो सर्वप्रथम तमिलनाडु के राज्य में हुआ, और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को अपने स्कूल में 6 महीने के अंदर ही ये आरंभ करने के लिए कह दिया, आप दोपहर का भोजन जरूर अपने स्कूलों में करवाएंगे, जो प्राथमिक स्कूल है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो गरीब बच्चे आते थे अपने घर से, वो भोजन करके नहीं आते थे, तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। और यह था कि वो नियमित रूप से स्कूल जाना उन्होंने शुरू कर दिया था कि अब तो खाना मिलेगा स्कूल में। और पहले बच्चा खाना लेके नहीं आते थे, तो उन्हें घर जाना पड़ता था खाना खाने के लिए, और एक बार वो घर जाते थे फिर उनका आने के लिए स्कूल मन नहीं करता था, ये भी। और तब दोपहर का भोजन स्टार्ट हुआ तब ये करना, तो खाने की व्यवस्था भी हुई, और जिन माता पिताओं को अपने काम पे से घर आना पड़ता था अपने बच्चों को भोजन कराने के लिए, वो समस्या भी अब दूर हो गई।
और अब अच्छे से खाना खाते हैं बच्चे और पढ़ाई में भी तब उनकी भूख मिटती है, क्योंकि कुछ गरीब तो बच्चे ऐसे जो स्कूल खाना खा के नहीं आते थे और भूख लगती रहती थी, तो पढ़ाई में कहाँ से मन लगेगा। तो खाना भी इस वजह से मिलता था और वो संख्या भी बढ़ी, इससे स्कूल में आना बच्चों ने स्टार्ट करा, पढ़ना स्टार्ट करा, बहुत सुधार आया इससे। और कानून के बन जाने के बाद तुम्हें समान समझने से इनकार कर रहे हैं कुछ लोग। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि कानून बन गया है तभी भी, तो उनकी वो सोच है, वो उनकी आप सोच पर डिपेंड नहीं रह सकते, वो उनकी सोच है, आप उन्हीं की सोच पे ही रहने दीजिए उन्हें। आप अपना आगे बढ़िए, आप पढ़िए। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे नहीं मानने, जो हम नहीं कह सकते इसके बारे में। और अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे क्या है? आप ये सोच रहे होंगे कि भारत में ही या समानता देखी गई है, हमारे दलितों के साथ इतना आरक वो हो रहा है भेदभाव, तो क्या अन्य देशों में नहीं है? अन्य देशों में भी है। और सभी लोकतंत्री जो भारतीय जैसे लोकतांत्रिक देश हैं, सभी के सामने अधिकांश असमानता के मुद्दे विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। आपको मैं एक और घटना बताऊंगा, पहले आप ये देख लीजिए। जो अमेरिका है और अफ्रीकी अमेरिकन जो लोग हैं और जो उनके पूर्वज गुलाम थे, एक 12 ईयर ऐसे करके एक मूवी है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उसमें गुलामों के बारे में दिखला गया है, कैसे अफ्रीका से गुलाम खरीदे जाते थे और अमेरिका में लाए जाते थे, और बुरी तरह मतलब उन्हें ट्रीट करा, उन्हें मारा जाता था, और उन्हें मतलब मार मार के उनकी खाल उधेड़ दी जाती थी, इतनी असमानता है। और जो अमेरिकन लोग हैं, अमेरिका के जो लोग हैं, गोरे लोग, अंग्रेज, उनके नसों में तो ऐसे गुलामी के बच गए थे कि हम इन्हें गुलाम बना के रखेंगे, ऐसे ये हो गया था। क्योंकि और ये इनके गुलाम भी थे। और 1950 के दशक में अंतिम में अफ्रीकी अमेरिकनों के समान अधिकार दिलाने के लिए एक आंदोलन भी छेड़ा गया, और अफ्रीकी अमेरिकन के साथ संयुक्त राज्य ने बहुत समानता का व्यवहार होता था, असमानता का व्यवहार होता था, और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। असमानता लिखाना था मुझे, समानता सॉरी, यहाँ पर आप देख ही रहे। और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। जो अफ्रीका के लोग थे, वो कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। जैसे मैं आपको उस मूवी के बारे में बताता ना, वो आजाद अफ्रीकी अमेरिकन होता है, लेकिन उसे गुलाम बना लिया जाता है। आप 12 ईयर शायद ऐसे करके मूवी है, उसे आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, उसे जरूर देखें, आपको गुलामों के बारे में। और रोजा पार्क्स पार्क्स रोजा पार्क्स की एक कहानी है, जो 2000 वो 1913 से 2005 में इनका जीवन काल रहा है। और इनकी एक कहानी है रोजा पार्क्स की तब ये एक अफ्रीकी अमेरिकन महिलाएं थी, और 1 दिसंबर 1955 को दिन भर ये काम करके ये घर वापस लौट रही थी। तो एक ऐसा हुआ, एक गोरे व्यक्ति आया तो इनके ने खड़ा करने लग गया सीट पे कि नहीं, तुम तो खड़े हो, हमारा अधिकार है। तो उन्होंने अपनी सीट से खड़े होने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि मैं थकी हूँ, जैसा तुम्हारा अधिकार है मेरा भी अधिकार है। और इस वजह से एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। इन्होंने रोजा पार्क्स ने इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया, और अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानताओं को लेकर एक विशाल आंदोलन हुआ। और इस आंदोलन के लिए एक नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहा गया। और 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम नस्ल और जाति या राष्ट्रीय मूल के भेदभाव अब इन पे नहीं करा जाएगा, और समान अधिकार। और 2015 में जो भारत की ओबामा भारत आए थे, और वे अफ्रीकी शायद अमेरिकन थे, और उन्हें राष्ट्रपति अब समान अधिकार दिया जाएगा। और अफ्रीकी अमेरिकनों के बच्चे जो वहाँ के स्कूल खोले गए थे, उन्हें अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों को अलग स्कूल में जाना पड़ता था, जहाँ पर थोड़े कम एजुकेटेड शिक्षक थे, उन्हें थोड़ा स्कूल ऐसी था, माहौल अच्छा नहीं था, और उन्हें स्कूल अलग स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी इन्हीं स्कूल में आप पढ़ सकते हैं। और आप देख लीजिए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के कुछ अंश, जैसे मैंने आपको बता दिया है, ये अनुच्छेद 15 के अंश है कि जाति मूल या किसी भेदभाव नहीं करा जाएगा, जन्म स्थान उसका कोई सा भी हो उस पर भेदभाव नहीं करा जाएगा, ये हमारा अनुच्छेद 15 कहता है। आप किसी को बता सकते हो, क्योंकि हम कानून हमें आज़ादी देता है, क्योंकि हम कहीं भी जा सकते हैं, हम भी कहीं भी घूम सकते हैं, और ये अनुच्छेद 15 है। और राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध या धर्म या जाति या लिंग जन्म स्थल ये भेदभाव नहीं करेगा कोई भी। और कोई नागरिक केवल जाति या धर्म
और स्थल इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव। और वो हर ये सब मैंने आपको बता दिया है वैसे, क्योंकि दुकान हो या भोजनालय होटलों में जा सकता है, मनोरंजन के प्रवेश कर सकता है, और साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाब, जन्मस्थान सब जगह जा सकता है। ये आपका राइट्स है, ये अनुच्छेद 15 में आता है। आप बता सकते हो कि मैं सार्वजनिक जगह है उस जगह में जा सकता हूँ, चाहे वो होटल हो चाहे वो तालाब हो, आप मुझे नहीं रोक सकते। कानून मुझे ये आजादी देता है और ये मेरा अधिकार है, आप उन्हें बता सकते हो। अब ये लास्ट ये चैप्टर खत्म हो गया। अब ये 7th क्लास फर्स्ट चैप्टर समानता आपको समझ में आया हो तो प्लीज हमारे क्वालिटी मोनू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करना ना भूलें। और आप 80% लोग तो सब्सक्राइब नहीं कर, अच्छा। और जैसे मैंने आपको बताया, उज्जवल सर मैथ की क्लास लेंगे 6 से लेके 10 तक की, आप उन्हें भी, और जो इस चैप्टर की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, क्वालिटी मोनो पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जाके ज्वाइन करें जरूर।